कहानी की शुरुआत हुई एक रहस्यमयी नदी से, जहाँ एक छोटी लड़की जेनी अपने पिता के साथ कश्ती पर बैठी मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि मैं पानी के अंदर मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम पानी से दूर रहना, नहीं तो वो दानव मछली तुम्हें खा जाएगी। लेकिन जेनी आगे से कहने लगी, अगर उस मछली ने मुझे पकड़ा तो मैं उसको अंडे की तरह फ्राई करके खा जाऊंगी। इसी दौरान उसके पिता ने उसे इशारा करके कहा, देखो वहाँ कुछ हिल रहा है। तभी अचानक उसके पिता पानी से बाहर आ निकले और जोर जोर से उसे हंसाने लगे। लेकिन हंसने की बजाय जेनी डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। इसलिए उसके पिता उसे चुप कराने के लिए पानी के अंदर उल्टे सीधे करतब दिखाने लगे, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी करतब करने के चक्कर में अचानक उसे कोई चीज पानी के अंदर खींच ले गई। उस चीज ने उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। उसके पिता अपनी जान बचाने के लिए वहाँ चीखने लगे, जिसे देखकर जेनी हंसने लगी। उसे लगा कि उसके पिता उसे हंसाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उस विशाल चीज ने उसे पानी के अंदर खींच लिया और देखते ही देखते पूरी नदी खून से भर गई। अपने सामने उसकी भयानक मौत देखकर सब गाँव वालों की रूह कांप उठी। इस घटना के बाद पूरा गाँव खौफ में आ गया। सबको लगने लगा कि नदी में कोई शैतानी ताकत रहती है। उस चीज को खत्म करने के लिए गाँव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी ने आते ही नदी के किनारे एक मंत्र पढ़ा और फिर अपनी ताकत से पानी में एक बम फेंक दिया। बम के फटते ही पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा समुद्री जीव पानी के ऊपर आ गया, जिसे देखकर सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उस पुजारी ने सबको यकीन दिलाया कि ये वही शैतान था जिसने उस आदमी को मारा है और अब वो मर चुका है। उसने कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने इस शैतान को कौन सी सजा देनी है। सब गांव वालों ने सिर्फ यही कहा, खत्म कर दो इसे। इसी बीच एक आदमी ने उनसे कहा कि तुम सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वो मछली नहीं है जिसने हमारे भाई को मारा है, बल्कि ये एक शरीफ मछली है और ये मछली किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। ये सुनकर गाँव वालों ने उससे कहा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं भी एक पुजारी हूँ, साथ ही गांव में ही रहता हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसने सबको यकीन दिलाया कि मैं भी पुजारी हूँ, मैं उस शैतान को पकड़ लूंगा जिसने हमारे भाई को मारा है। ये सुनते ही वही पुजारी आगे आया। उसने कहा, इसकी बातों में मत आना, ये आदमी झूठा है और गांव में फसाद फैलाने आया है। उसने गांव वालों के अंदर ऐसी भड़ास भरी कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए। गुस्से से भरे गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ा और रस्सी से बांधकर पानी के ठीक ऊपर लटका दिया। इसी खुशी में कई लोगों ने दोबारा पानी के अंदर छलांग लगाई। सब खुशी से इधर उधर तैरने लगे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक उस पुजारी जेफ को दूर कोई भयानक चीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसने चीखते हुए सबसे कहा, शैतान! शैतान आ रहा है! सब बाहर निकलो! लेकिन सब अपनी खुशी में डूबे पड़े थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी। वो शैतान भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अगले ही पल उस शैतान ने एक औरत को जिंदा ही अंदर निगल लिया। ये मंजर देखते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। वहाँ खड़ा एक आदमी उस पुजारी से कहने लगा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। लेकिन वो पुजारी अपना ढोंग छुपाते हुए सबको शांत करता रहा। इससे पहले कि वहाँ कुछ समझ पाते, तभी एक आदमी को वो शैतान पानी के अंदर खींच ले गया। ये देख वहाँ खड़े सब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। सब जान बचाकर वहाँ से उल्टे पैर भागने लगे। वहाँ एक औरत अपनी गुम हुई बेटी को चीखें मारने लगी, लेकिन भीड़ में उसकी बेटी का नामो निशान तक नहीं था। इसी बीच वो ढोंगी पुजारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। लेकिन अचानक उसी आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने हमें धोखा दिया। उस पुजारी ने उससे झूठ बोला, मैंने उस शैतान को कब का मार दिया था, ये कोई और शैतान पानी से निकल आया है। लेकिन तभी अचानक उस शैतान ने उस पर झपट्टा मारा और सीधे घसीटकर पानी के अंदर ले गया। उधर लटकता हुआ जेफ सबसे कहने लगा, मेरी बात सुनो, भागने की जरूरत नहीं है, जाओ वहीं लेट जाओ और मरने का नाटक करो। ये सुनते ही सब लोग जहाँ थे वहीं के वहीं छुप गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसी दौरान उस पुजारी जेफ को वो शैतान दोबारा पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ सन्नाटा होने की वजह से वो वापस पानी के अंदर जा घुसा। इसी बीच उस औरत ने अपनी बेटी को कश्ती के किनारे खड़ा देख लिया। उसकी माँ ने उसे वहीं चुप खड़ा होने को कहा, लेकिन डर के मारे जेनी अपनी माँ की तरफ भाग पड़ती है। पुजारी जेफ ने उसे जोर से चिल्लाया, ये सुनते ही वो शैतान पानी से बाहर आ निकला और सीधा जेनी को वहाँ से घसीट ले गया। अपनी बेटी को दूर जाता देख उसकी माँ दौड़ पड़ी। किसी तरह करके उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस शैतान की ताकत के आगे वो हल्की पड़ गई। अचानक वो शैतान उसे जिंदा ही अपने अंदर निगल गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उस औरत ने एक डंडा उठाया और सीधा पानी के अंदर कूद पड़ी। वो उस शैतान को जोर जोर से अपने पास बुलाने लगी। इसी दौरान उसके सामने वो शैतान आ गया। उस शैतान का आकार देखते ही उसके होश उड़ गए। कांपते हुए उसने कहा, मेरी बच्ची वापस जाए। लेकिन उस शैतान ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया और अचानक उसे जिंदा ही अपना निवाला बना डाला। तभी उसने वहाँ लकड़ी के बने पुल पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो पुल टूट गया और टूटते ही वहाँ खड़ी एक औरत के हाथ से उसका बच्चा गिर पड़ा। उसका बच्चा फिसलते फिसलते दूसरे पुल पर जा गिरा। नीचे खड़ा वो विशाल शैतान भी उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले वो बच्चा नीचे गिरता, अचानक पुजारी जेफ जिसे लटकाया गया था वो खुद को छुड़ाकर वहाँ आ कूदा। वो बच्चा रेंगते रेंगते उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसी शैतान ने उस पुल पर अपना जोर डाला, जिससे वो बच्चा उसकी तरफ गिरने लगा। ये देखकर जेफ ने उसी ढोंगी पुजारी को अपने पास खींच लिया। जैसे ही उस पुल पर दो आदमियों का जोर पड़ा, वो बच्चा उनकी तरफ आने लगा। इससे पहले वो बच्चा उनके करीब आता, एक बार फिर से उस शैतान ने झपट्टा मारा और वो बच्चा उड़ता हुआ सीधा नदी में जा गिरा। अब वो शैतान उसे अपना निवाला बनाने ही वाला था। अचानक जेफ ने जोर लगाया और ऐन वक्त पर शैतान के मुंह के अंदर जाने से उसे बचा लिया। अब वो शैतान उस पुल के लोहे के अंदर फंस चुका था। पुजारी जेफ ने उस ढोंगी से कहा कि हमें किसी भी तरह करके उस शैतान को किनारे तक लाना होगा। अगर वो पानी के अंदर चला गया तो फिर उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये कहते ही वो दोनों उस लकड़ी के ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर था, इसलिए वो नाकाम रहे और सीधे दूर
जा गिरे। ये देखते ही गांव वाले भी हिम्मत करते हैं, मगर वो भी उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाते। इसी बीच जमीन जोर जोर से हिलने लगी और अचानक भीड़ के बीच से ढोल की तरह एक बहुत ही मोटी औरत भागती हुई आती है। जैसे ही वो उस पुल के ऊपर कूदी, वो शैतान टिक नहीं पाया और हवा में उछलता हुआ सीधा उसी ढोंगी पुजारी पर जा गिरा। देखते ही देखते वो शैतान अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सब हथियार उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगे, मगर इसी बीच वही पुजारी जेफ आकर सबको शांत करता है और चिल्लाते हुए कहता है, कोई इसे हाथ मत लगाना, मुझे इसे पकड़ने दो, मैं शैतानों को पकड़ने में माहिर हूँ। इतना कहकर उस पुजारी ने अपना सब सामान जमीन पर रखा और एक ऐसी किताब निकाली जिस पर शैतानों को पकड़ने के मंत्र लिखे हुए थे। उसने किताब पर लिखा हुआ अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, वो शैतान और भी गुस्से में आ गया और अचानक उसने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले वो शैतान उसे मार पाता, तभी एक लड़की वहाँ आ गई। उसका नाम शिन होता है। वो बिना कुछ सोचे उस शैतान पर अंधे की तरह टूट पड़ी। अगले ही पल उसने एक जादुई कपड़ा निकाला और उस कपड़े के अंदर जकड़ लिया। जैसे ही वो शैतान कैद हुआ, उसका रूप धीरे धीरे एक कठपुतली में बदल गया। शिन उसके पास आई और कहा, तुम भी शैतान का शिकार करते हो? उसने कहा, हाँ, मैंने अपनी किताब से शैतानों को पकड़ना सीखा है। ये सुनते ही शिन जोर जोर से हंसने लगी और कहा, तुम छोटे मोटे चूहों को मैं एक ही झटके में गायब कर सकती हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथ में पहने हुए खास किस्म के जादुई कड़े घुमाने लगी। इसे देखकर जेफ चारों खाने चित्त हो गया। गांव वाले उस लड़की का शुक्र अदा करते हैं और सब उसके पैरों में गिर पड़ते हैं। पुजारी जेफ चुपचाप अपने मास्टर के पास चला जाता है और कहता है, इस बार भी मैं किसी की जान नहीं बचा पाया। मेरे सामने कई लोगों को वो शैतान जिंदा ही निकल गया। उसका मास्टर उसकी बात सुनकर कहता है, आज जिस शैतान का तुमने सामना किया, वो कभी एक बहुत नेक दिल रूह था। एक दिन वो नदी के किनारे एक छोटे बच्चे की जान बचा रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझा। उन्हें लगा कि वो उनके बच्चों को मारने आया है। उन्होंने उसे एक सांप में कैद करके नदी में बहा दिया। उसी वजह से वो शैतान अपना बदला लेने के लिए नदी किनारे बसे लोगों को मारने वापस लौटा है। लेकिन मास्टर ने उसे ये यकीन दिलाया कि अब से वो उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके बाद हमें एक जोड़ा दिखाया जाता है जो एक पुराने से रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रेस्टोरेंट अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ना कोई कस्टमर था और ना कोई वेटर। ये देखकर दोनों को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी अचानक उनके सामने एक वेटर आया। वो उनका वहाँ वेलकम करता है और उन्हें रेस्टोरेंट के सबसे वीआईपी खाने के बारे में बताने लगा। कुछ ही देर में वेटर उनके टेबल पर गर्मा गर्म वीआईपी खाना ले आया। खाना खाते ही वो दोनों हैरान रह जाते हैं। इतना लजीज खाना खाते ही उस लड़की ने वेटर से पूछा, क्या ये सब तुमने बनाया? वेटर ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये हमारे शेफ ने बनाया। उनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। इतना कहकर वेटर किचन की तरफ इशारा करता है, जहाँ सामने वही शेफ बैठा था जिसने खाना बनाया। और ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये भी एक शैतान है। इस शैतान का असली रूप हमें आगे जाकर पता चलेगा। जैसे ही वो शेफ उन दोनों के सामने आया, उसकी खूबसूरती देखकर दोनों के होश ही उड़ गए। वह लड़की बार बार उस शेफ से बात करने की जिद करती है, लेकिन शेफ उसकी तरफ देखे बिना ही मना कर देता है। लेकिन वह लड़की फिर भी नहीं मानती और बार बार उसकी आवाज सुनने को कहती है। और अगले ही पल उस शेफ ने अपना भयानक मुंह खोला और उनके सामने अपनी इतनी खौफनाक आवाज निकाली, जिसे सुनते ही वो दोनों वहाँ से उल्टे पैर भाग निकले। लेकिन उस शैतान ने उन्हें पकड़ लिया और अपने नुकीले भाले से उन्हें वहीं पर चीर फाड़ डाला। इसके बाद हम उसी पुजारी जेफ को भी उसी रेस्टोरेंट में आता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट बिल्कुल अलग लग रहा होता है। अंदर हर टेबल भरी हुई होती है, लोग हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। तभी एक खूबसूरत औरत उसके पास आती है और उसे अपने जाल में फंसाकर रेस्टोरेंट के अंदर ले आती है, क्योंकि यह जगह शैतानों ने इंसानों को फंसाने के लिए बनाई होती है। मगर जेफ वहाँ सब कुछ देख सकता था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसे उस रेस्टोरेंट की असलियत उसके सामने आती जा रही थी। उसे वहाँ खून से सना 9 किलो वाला भाला पड़ा दिखाई दिया। मतलब साफ था कि जो औरत उसके पास खड़ी है वह भी शैतान है, इसलिए वह बिना सोचे उस पर टूट पड़ा। उसने उसे कस के 2 मुक्के उसके मुंह पर दे मारे, जिससे उसका मुंह वहीं पर दब गया। अब इससे पहले वह शैतान उसे अपने जाल में फंसाती अचानक वहाँ शिन आ गई। उसने आते ही उसकी धुलाई करके उसे वहीं पर खत्म कर डाला। लेकिन उसे वहाँ और भी कई सारे शैतान नजर आ रहे थे। उसने एक के बाद सबको ढेर करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उसके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था। उसे पता था कि वह ताकतवर शैतान अभी भी कहीं छुपा हुआ है, इसलिए वह जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगले ही पल अंधेरे से वह शैतान बाहर आ निकला। आते ही उसने सीधा शिन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाती है, मगर उस ताकतवर शैतान के सामने वह कमजोर पड़ती जा रही थी, इसलिए वह अपने जादुई कड़े अंधाधुंध उस पर बरसाने लगती है। वो कड़े उसके शरीर को चीरते जा रहे थे। कड़े लगते ही उसका असली रूप सामने आने लगा। आते ही हमें पता चलता है कि यह शैतान कोई आम शैतान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल सुअर दानव था। शिन के हमले की वजह से उस शैतान का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने भाले से उस पर हमला करता है, मगर शिन अपने कड़े की शक्ति से खुद को बचा लेती है। मौका देखते ही उसने अपना कड़ा उसके गले में फंसाया और कसकर पकड़ लिया। उसने जेफ से कहा कि इसकी सारी ताकत इसके गले में है, इसको चूस कर बाहर निकालो। यह सुनते ही जेफ के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस शैतान का इतना भयानक चेहरा देखते ही उसकी रूह कांप उठी। मगर फिर भी वह अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ा और सीधा उस शैतान को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया। खींचते ही उसका चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन तभी शिन ने आकर वह शैतान खुद अपने अंदर खींच लिया। लेकिन इससे पहले वह मरती तुरंत उसने वही जादुई कपड़ा निकाला और उस शैतान को कपड़े के अंदर कैद कर लिया। लेकिन वह सुअर दानव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस कपड़े से बाहर निकलकर पूरी तरह काले सुअर में बदल गया। ये सब देखकर वो दोनों उल्टे पैर वहाँ से भाग निकले। जैसे ही वो वहाँ से बाहर भागे, पीछे से वह रेस्टोरेंट पूरी तरह तबाह हो गया। अगले दिन जेफ सीधा अपने